हाय डिवाइन फेमिनिन। आज हम बात करेंगे सात्विक, तामसिक एंड राजसिक, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर। और ये कोई फूड से रिलेटेड नहीं है, ये आपके अंदर के भाव से रिलेटेड है, आपके अंदर के इमोशंस के ऊपर रिलेटेड है, आपकी सोच के साथ ये रिलेटेड है, फूड के साथ नहीं है, ठीक है। फूड में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको इस जर्नी में है आ गए हो तो आपको कम्प्लीटली वेजिटेरियन बनना है, ठीक है। अगर आप बचपन से नॉनवेज खाते आ रहे हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। इसका ऐसा कोई रूल्स है नहीं। जो परमहंस रामकृष्ण हैं वो भी फिश लेते थे, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में आने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको वेजिटेरियन बनना ही होगा, नॉनवेज छोड़ना ही होगा, ये ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बट यस, आप थोड़ा सा और ये भी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको नॉनवेज लेना ही होगा, वो भी नहीं। कोई ऐसा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जो आपका जैसे घर में आप बॉर्न हुए हो, ठीक है, जन्म लिए हो, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोई फूड रिलेटेड बात नहीं है कि सात्विक, तामसिक एंड राजसिक, ओके। ये एक आपकी सोच है, आपकी माइंडसेट है, ठीक है। तो क्या है तामसिक माइंडसेट, ठीक है। तामसिक क्या है? आपके अंदर लेजीनेस, अपने ग्रोथ को अवॉइड करना, ठीक है। हर एक चीज़ को मतलब अपने डिज़ायर को इग्नोर करना, किसी भी चीज़ के लिए स्टैंड ना लेना, ठीक है। खुद को कम समझना, खुद को एक लिमिटेड चीज़ों में बांध के रखना, क्योंकि आप लेज़ी हो ना। तो तामसिक ऐसे ही होते हैं कि चीज़ों को डिनाई कर देते हैं, ठीक है। अपने लेजीनेस को चूज़ करते हैं, अपने बैड हैबिट्स को चूज़ करते हैं। बैड हैबिट से लड़ना नहीं आता क्योंकि लेज़ी है। बैड हैबिट से ऊपर उठना ही नहीं है, एडिक्शन को छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो एक कंफर्ट है। तो वो कंफर्ट जोन से उठने के लिए लेजीनेस से फाइट करना होगा। तो वो फाइट करने की उन लोगों की कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो है तामसिक माइंडसेट, ठीक है, तामसिक टाइप के लोग। फिर आते हैं राजसिक, ठीक है। राजसिक का अगर मैं सही से एग्जांपल दूँ तो मैं बाहुबली मूवी को मैं लेती हूँ, ठीक है। वहाँ पर प्रभास ने कुछ एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले लिया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, मतलब खुद की सुकून, खुद का जो सुकून है, खुद का जो खुशी है, उस चीज़ को अवॉइड करके सिर्फ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, इस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना, बहुत ज़्यादा एम्पैथ होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर दया दिखाना ना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्मिक्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कार्मिक्स अट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा दया दिखाएगा, अब तो मैं उसको मतलब कार्मिक्स उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। ये तो बंदा बहुत ज़्यादा एम्पैथ है, तो इसका भी मैं फ़ायदा उठाने वाला हूँ कि मैं अपना कुछ दुखड़ा रो दूँगा या फिर रो दूँगी तो ये बढ़ जाएगा या फिर बढ़ जाएगी। तो ऐसा होता है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। फैमिली को मतलब फैमिली भी मतलब ऐसे ही होते हैं कि इसको लूटो, ओके। तो ये राजसिक है कि हर एक चीज़ को कुछ मतलब हार्ड वर्क करना, कुछ ज़्यादा ही अपने ऊपर ले लेना, ठीक है, चीज़ों को लेट गो ना कर पाना, ठीक है। एक्सटर्नल जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना, घर बार। मैं ये नहीं बोल रही कि ये जो राजसिक लोग हैं ये लोग बुरे हैं, नहीं, मतलब ये लोग तो बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं। अब ऐसे लोगों को तो सबको भगवान ही मानते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब पैसों के ऊपर काम करना, मनी चाहिए होता है, फैमिली को पालना होता है, एक्सटर्नल शौक, डिज़ायर बहुत ज़्यादा, मतलब पैसों के बगैर ये लोग जी नहीं पाएंगे, ठीक है।
एंड पर्पस के बगैर ये लोग जी नहीं पाएंगे, ठीक है। पर्पस भी चाहिए, मिशन चाहिए, इट्स टाइप का एक मतलब एक मटेरियलिस्टिक पैशन, मटेरियलिस्टिक प्रोफेशन, मटेरियलिस्टिक पर्पस जो मटेरियलिस्टिक है, ठीक है, वो ही राजसिक है। तो वो है राजसिक माइंडसेट। अब आता है सात्विक। सात्विक का मतलब ये है कंप्लीटली गॉड के साथ जुड़ना, गॉड के साथ एक हो जाना, यूनिवर्स के साथ एक हो जाना, ओके। तो वहाँ पर जैसे दिखाया गया है कि बाहुबली ने कंप्लीटली प्रजा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली, और उधर देवसेना को इग्नोर कर दिया था, ओके। तो सात्विक में क्या करेगा, अगर मैं प्रभास को ही ले लूँ तो वो प्रजा को भी इग्नोर करेगा, मतलब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ देवसेना को लेकर किसी सुकून भरी जगह में चले जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर लोग बोलेंगे कि कैसा पर्सन है, कितना सेल्फिश है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं, इधर प्रजा मर रहे हैं और। जबकि अगर आप यूनिवर्स के साथ जुड़ोगे तब आपके मन में ये भाव आएगा कि चाहे प्रजा हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे कोई लोग हो, कुछ भी हो, सब लोग यहाँ पर जितने भी सारे ह्यूमंस हैं, जितनी भी सारी आत्माएं हैं, ये सब लोग यूनिवर्स से जुड़े हैं। यूनिवर्स ही सब लोगों का देखभाल कर रहे हैं, ठीक है। आप सबकी कर्ता धर्ता नहीं हो, ठीक है, भगवान है कर्ता धर्ता। तो क्या है, तो आपको उस लेवल का ट्रस्ट होना चाहिए यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। उस लेवल तक आपको खुद को ट्रस्ट होना चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा। जो भी लोग हैं, जो भी ह्यूमंस हैं मेरे आसपास, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे बेबी, स्पाउस वगैरह जो भी है, सब लोग भगवान के बच्चे हैं एंड भगवान ही देखभाल करेंगे, ठीक है। मुझे अपनी जर्नी करनी है, अपना सेल्फ हीलिंग करना है, अपना एक स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे डाकू वाल्मीकि, उनका जब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ था तब उन्होंने अपने माँ बाप, अपने फैमिली को छोड़ा था, ठीक है, छोड़ के अपना तपस्या करने लगे, ठीक है। तो ऐसा ही एक भाव जब आता है, उस भाव को, उस माइंडसेट को बोलते हैं सात्विक, ओके। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर इस कलयुग में आपको फिजिकली नहीं छोड़ना है किसी को भी, एक्सटर्नली किसी को भी नहीं छोड़ना है, ओके। सब कुछ इंटरनली है, आपके अंदर का भाव है, आपके अंदर के भाव, आपके अंदर के उस इमोशंस को छोड़ना है। इस कलयुग में आप एक्सटर्नली किसी भी चीज़ को छोड़ के, आप बाहर से चीज़ों को मतलब छोड़ के आप कहीं और नहीं जा सकते। आपको इन लोगों के साथ ही डील करना होगा, इन लोगों के साथ ही रहना होगा, बट आपके अंदर से उन सब चीज़ों को ऐसे ही छोड़ना होगा, उस भाव में आना होगा। आपको मन में वो वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फैमिली को इग्नोर करो, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिजिकली इग्नोर करो। फिजिकली देखभाल करो, बट मन से सबसे डिटैच्ड रहो, ठीक है। ये एक डिटैचमेंट है, ठीक है। तो आपको डिटैच्ड कैसे होना है, यही चीज़ आपको सीखनी है, ठीक है। मन से डिटैच होना, ठीक है। फिजिकली एक्सटर्नली बाकी जैसे आप कर रहे थे वैसे ही आप करते जाओ, ठीक है। लेकिन मन में एक बाउंड्री क्रिएट करना होता है, ठीक है। एक बाउंड्री एक रखो कि मुझे अब इन सब में घुसना नहीं है, ठीक है। काम करो बट इन सब में घुसना नहीं है, घुसो मत, बस जितना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मतलब हल्का फुल्का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आप ले लो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में खुद का मतलब खुद को बर्बाद मत करो, ठीक है। खुद को बर्बाद मत करो, खुद की हीलिंग मत छोड़ना, खुद की स्पिरिचुअल जर्नी मत छोड़ना, ठीक है। यही एक है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, ठीक है, बट बाहर से, अंदर से नहीं। अंदर से उस सात्विक भाव में आना होगा। आपको हर रोज़ एक ही चीज़ को रिमाइंड करना होगा कि यहाँ पर सारे जितने भी सारे मेरे आसपास सोल्स हैं, जितने भी सारे मतलब मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, ये सब लोग यूनिवर्स के बच्चे हैं। यूनिवर्स इनके करता धरता है, मैं इनका करता धरता नहीं हूँ। मैं एक मीडियम हूँ जो यूनिवर्स मुझे इन लोगों के लिए रखा है।
इन लोगों की देखभाल के लिए रखा है। मैं यूनिवर्स का काम कर रहा हूँ। आई एम नॉट देयर फादर, ठीक है। मैं किसी का भी पिता नहीं हूँ, किसी का भी बेटा नहीं हूँ, किसी का भी पति नहीं हूँ, किसी का भी पत्नी नहीं हूँ, किसी का भी माँ नहीं हूँ, किसी का भी बेटी नहीं हूँ। मैं बस एक मीडियम हूँ जो मैं इन सारे फैमिली मेम्बर्स को देखभाल कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रही हूँ या फिर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं बस यूनिवर्सल काम कर रही हूँ, ओके। तो यही है डिटैचमेंट, ठीक है।